आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है उसको जानेंगे और उसको अप्लाई करेंगे सम्स को सॉल्व करने में। और यह त्रिकोणमिति अनुपात एवं त्रिकोणमिति अभिन्नता का ही एक पार्ट है। तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये मेन रिलेशन हुआ। और इस रिलेशन से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए। अब बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लें हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रोसेस से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने कॉस स्क्वायर को इधर ही रखा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी चाहें हम लोग तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग इस एक रिलेशन से जब हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा के जगह पर ये लिख सकते हैं 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेम प्रोसेस से इधर भी आगे बढ़ेगा। इसके बाद है सेकेंड रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, जैसे हम लोगों ने ऊपर में किया, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रोसेस से हम लोग अगर 1 को इधर लाएं, 10 को इधर ले जाएं, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले गया और 1 को इधर ले गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। उसके बाद मैंने पूरा का पूरा राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख दिया है और लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख दिया है। तो इक्वेशन में कोई चेंजेस, साइन में चेंजेस नहीं होते हैं यदि हम लोग लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिखें और राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिखें। तो जैसे मैं बोथ साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस एक रिलेशन से हम लोग ये निकालेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से भी जैसे हम लोग ऊपर से निकालें उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया। इसके बाद सेम प्रोसेस से जैसे हम लोगों ने ऊपर में टेन स्क्वायर थीटा लिया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ले सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर फाइनली हम लोग कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 नंबर, सिर्फ सेक की बात करें हम लोग। सेक थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इसको और क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को और चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसी रिलेशन से, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा के जगह पर हम लोग यहां निकाले हैं रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
उसके बाद हम बात करते हैं कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा, इक्वल्स टू साइन थीटा को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √1 - cos स्क्वायर थीटा। इस सभी क्वेश्चंस में कभी ऐसे भी रहता है कि सेक थीटा को कॉस थीटा के रूप में प्रकाशित करें या एक्सप्रेस करें, और या फिर सेक थीटा को साइन थीटा के रूप में एक्सप्रेस करें, जैसे यहाँ पर भी है कॉसेक थीटा को साइन थीटा के रूप में एक्सप्रेस करें या कॉसेक थीटा को कॉस थीटा के रूप में एक्सप्रेस करें। तो ये इस प्रोसेस से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है, पार्ट 1 में ही हम लोग इसको जाने थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब इसको यदि हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के जगह पर, जैसे हम लोग ऊपर निकाले हैं, ऊपर में कॉस थीटा के जगह पर निकाले हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन हुआ। अच्छा, और चाहे हम लोग तो इसको लिख सकते हैं जैसे tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो इस साइन थीटा को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा में। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। यानी tan थीटा को cos थीटा के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और tan थीटा को sin थीटा के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसी प्रोसेस से हम लोग 7 नंबर बात करेंगे cot थीटा की। तो cot थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ भी उसी प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। cos थीटा को √1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, यानी cot थीटा जो है साइन थीटा के रूप में एक्सप्रेस हो गया। और इसी प्रोसेस से हम लोग चाहें तो cot थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोग लिखे हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, तो cos थीटा को एज यूजुअल लिख देंगे और साइन थीटा के जगह पर हम लोग जैसे ऊपर में निकाले हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एक ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के लेकर के जो फर्स्ट नंबर रिलेशन मैंने दिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, उसको देखेंगे। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ABC लिया है जिसका एंगल B 90 डिग्री है और E एंगल जो है एक्यूट एंगल मैंने लिया है। इसी के साथ हम लोग इसी एंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे, यानी साइन कॉस जो भी निकालना होगा निकालेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AB जो है ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा AC हो जाएगा कर्ण। आधार इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग इस एंगल को लिया है आधार, इसलिए आधार हुआ। अगर इस एंगल को लेते तो आधार ये होता, लंब ये होता। अब हम लोग पिथागोरस थ्योरम की यदि बात करें तो होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण हमारा क्या है AC स्क्वायर। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन है और इसको हम लोग यूज कर, ये पिथागोरस थ्योरम के से प्राप्त होता है। इसको हम लोग पहले भी देखे हैं, जाने हैं। तो इसका यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो लेफ्ट साइड है उसको इधर लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर हुआ। अब जैसे हम 1 नंबर रिलेशन को स्थापित करना चाहते हैं, ऊपर में जैसे मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देंगे। दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो AC स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ABC होगा क्योंकि यहाँ BC है, ये BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BC बाई AC स्क्वायर
इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई बी AC स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं साइन ए, इस एंगल का हम लोग साइन ले रहे हैं, तो साइन ए साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा क्या है, तो यहां पर हमारा लंब BC है, आधार AB है और कोण AC है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर AB बाई AC, AB बाई AC, AB हमारा आधार है और AC कोण है। तो आधार बटा में कोण क्या होता है, कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस BC बाई AC, BC क्या है, BC हमारा लंब है और AC कोण है, तो लंब बटा में कोण यानी साइन होता है, यानी साइन स्क्वायर A, ये तो बराबर 1 हो गया। इसको थोड़ा सा सजा देंगे हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, जो कि 1 नंबर रिलेशन था। इसी प्रकार हम लोग एक एक करके, जैसे हमने यहाँ पर AC स्क्वायर से डिवाइड किया, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको एक रिलेशन मिलेगा, और AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक रिलेशन मिलेगा। इस तरह से हम लोग ऊपर के जो मेन 3 रिलेशन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को प्रूव कर सकते। अब यहाँ पर हम लोग कुछ सम्स को करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का रिलेशन है उसको यूज करके, और जो फर्स्ट पार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन निकाले थे वहां पर इसको यूज करके निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया, यदि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 हो तो दिखाएं कि रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो इस सम को 2 तरीके से किया सकता है। एक तो तरीका यह होता है कि हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रिलेशन निकाले हैं उसको यूज करें, और दूसरा ये है जो फर्स्ट चैप्टर में बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए, उसको यूज करेंगे। तो सबसे इजी वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो निकाले थे हम लोग उसको यूज करके करेंगे, ये इजीली बनेगा। tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 दिया गया है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी हमको लंब पता है आधार पता है। एक त्रिभुज में लंब पता है आधार पता है, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब 3 दिया गया है, कर्ण आधार 4 दिया गया है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर किए 9 16 हुआ, 16 हुआ, 9 16 25 हुआ, 25 का स्क्वायर रूट 5 हुआ, यानी हमको कर्ण पता चल गया 5। अब हमको लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। अब हमको जो दिया गया है उसको लेंगे, क्योंकि जब लंब आधार कर्ण पता रहता है तो हम लोग जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनका हम लोग मान जो है इजिली निकाल सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, 1 माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो 3/5 हो गया। उसी तरह से नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3/5। इसको समाधान कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम लिए 5, तो 5 माइनस 3 हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ भी नीचे वाले का भी एलसीएम लिए तो 5 हुआ, तो 5 प्लस 3 हो गया। 5 से 5 कट गया, ऊपर में 5 में से 3 कट गया 2, और 5 3 8 हो गया, यानी 2/8 हो गया। कट करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 होगा, जो कि राइट साइड में था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे यहाँ दिया गया सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2 होने से सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात करना, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बहुत ही इजी फार्मूला है जो कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले रिलेशन निकाले हैं इसी वीडियो में। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसको हम लोग चाहे तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इधर हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब हमको वैल्यू निकालना है सेक थीटा माइनस tan थीटा का, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इधर रखेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2 है। तो यही तो हम इसी का वैल्यू निकालना था। सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद एक और रिलेशन हम लोग करते हैं। यहाँ पर दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/13 हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो इस तरह के सम में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस यहाँ माइनस में दिया गया है, साइन और थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जो दिया गया उसी को लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/13। अभी हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, तो वर्क करेंगे तो ये हमको मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/13 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको फार्मूला में हम लोग ब्रेक करेंगे। फार्मूला में ब्रेक करने से होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 49/169। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया 49/169, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 49/169 माइनस 1। अब इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 169, ये हो जाएगा 49 माइनस 169, तो निकलेगा क्या है, माइनस 120/169। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। फाइनली निकल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 120/169 है। 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा, तो डिवाइड होगा, डिवाइड करने के लिए नीचे करेंगे, ये कटेगा, तो कट करके हो जाएगा 60, यानी 60/169। ये हम लोग का एक वैल्यू निकला। बट हम लोग को निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन थीटा प्लस, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको इधर ही रखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वैल्यू निकला है 60/169 इक्वल्स टू 1, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 120/169 होगा, माइनस में है, और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 120/169 प्लस में हो गया। फिर से इसको लेंगे हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 169, इधर 169 हो जाएगा, प्लस 120 होगा, या फिर हम लोग कर सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 120 प्लस 169 289 डिवाइडेड बाई 169। अब इसका हम लोग यदि स्क्वायर रूट लेंगे तो ये निकलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट लिए तो ये निकला, और इसका स्क्वायर रूट निकलेंगे तो 289 का स्क्वायर रूट 17 और 169 का निकलता है 13। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहाँ पर दिया गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। या फिर यहाँ पर हम लोग इसको ले लें, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2, ये 2 कट गया इक्वल्स टू 1। या फिर हम लोग इसको कर सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर में 2 से 2 कट गया, बचा -1, इधर में 1 है, यानी ये हो जाएगा 1 तो पहले था ही, इधर का -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1, यानी ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहाँ पर एक सम और हम लोग करेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 दिया गया है, तो सेक थीटा एवं टेन थीटा का मान निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो हमको दिया ही गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, ये हमारा एक इक्वेशन दिया गया है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकालेंगे। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। इसको फार्मूला में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू तो जानते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। और 1/√3 को इधर ले जाएंगे तो 1/√3 का इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो ये चेंज हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, इधर में 1/3 का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड करने के लिए 1/3 है तो ये हो जाएगा √3/1, यानी फाइनली हम लोग कर सकते हैं √3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। बस अब दोनों को हम लोग वो कर देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 है, ये हमारा फर्स्ट है। अब जोड़ने पर तो ये कट गया, ये बचेगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू √3 प्लस 1/√3, एलसीएम लेंगे √3 तो ये हो जाएगा 3 + 1, यानी ये हो गया फाइनली 4/√3। और तो सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 है, तो 4/3 इधर में 2 का मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड होगा, डिवाइड करने के लिए नीचे लिखना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट गया, यानी सेक थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया 2/√3। अब यदि हम लोग चाहें तो इस सेक थीटा का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या फिर सेकंड में रख करके हम लोग अपना वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर 1 नंबर 2 नंबर को ले करके घटा दें तो भी काम हो जाएगा। तो हम लोग रख देते हैं सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर एक आंसर तो हमारा ये हो गया। सेकंड रखते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है 2/√3 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √3। सेकेंड इक्वेशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √3 निकला है, सेक थीटा का वैल्यू हमने 2/3 रख दिया, हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू √3, 2/√3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो /2√3 एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, और घटेगा तो 1/√3। ये हम लोग का आंसर हुआ। तो एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। अब एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेंगे। दिया गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 13/12 तो हो, तो सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है।
तो हम लोग को जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम लोग लिखेंगे सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार हमने प्लस में लिया, एक बार माइनस में लिया, तो प्लस का मान 13/12 दिया गया है और माइनस का मान तो 1 होता ही है, हम लोग जानते ही हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 13/12। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7 हो तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो इस सम को दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तो ये है कि 7/1 करके इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और जितना साइन एक तरफ कॉस एक तरफ उसको कर सकते हैं। और सेकंड प्रोसेस है योग भाग प्रक्रिया कर से बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योग भाग प्रक्रिया का उपयोग करके योग भाग प्रक्रिया से योग भाग प्रक्रिया क्या है, नीचे वाला ऊपर में जाकर ऐड होता है, यानी ऊपर वाले के साथ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखे प्लस ऊपर वाला हुआ नीचे वाला ऊपर में जाकर के ऐड हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ। इसी प्रकार ऊपर वाले नीचे क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने यहाँ माइनस लिया तो ये हो गया इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 7+1 डिवाइडेड बाई 7-1। अब हम लोग ऊपर में देख पा रहे हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, यानी ऊपर में हो गया 2 साइन थीटा और नीचे में हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस कट गया और ये हो जाएगा 8/6। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में, यानी 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया और ये हो गया 8/6, यानी इसको कट करेंगे तो 4, इसको कट करेंगे तो 3। या फाइनली हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया गया है यदि एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा हो तो सिद्ध करो कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो दिया गया हम लोग उसको लेंगे। हम लोग को दिया गया है एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को इधर रखेंगे, कॉस थीटा को इधर लाएंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू इधर वाई रहा, इधर एक्स का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो नीचे जाएगा। फाइनली इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया वाई बाई एक्स। टेन थीटा बराबर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में किसका किसका ये रेशियो होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो ये हो गया लंब बटा में आधार। लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस। तो हमको लंब पता है, आधार पता है, तो हम लोग कोण को निकालेंगे। कोण बराबर होता है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमारा लंब दिया गया है वाई स्क्वायर, आधार दिया गया एक्स स्क्वायर, तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिए, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा कोण हो गया। अब हमको शो करना है कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस, तो LHS हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। LHS कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण,
तो आधार हमारा निकला है, आधार तो दिया ही गया है x, और कर्ण निकला है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही तो हमको शो करना था। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। इसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दिया गया है साइन अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिखाना है कॉट अल्फा इक्वल्स टू 2ab बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी जैसे हम लोगों ने इसमें किया सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। हमको यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी हमको लंब और कर्ण दिया गया है। हमें इसको लिखते हैं एक बार, साइन अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमको दिया गया है लंब बटा में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हमको आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालने के लिए पिथागोरस का थ्योरम होता ही है, कर्ण का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको फार्मूला में हम लोग ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 माइनस यहाँ पर आएगा ए का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस बी का पावर 4 होता, बट यहाँ पर चूंकि बाहर में माइनस था तो ये हो जाएगा माइनस बी टू द पावर 4। अब हम लोग देख पा रहे हैं ए का पावर 4 से ए का पावर 4 कट रहा है, बी का पावर 4 से बी का पावर 4 कट रहा है। फाइनली यहाँ पर बचा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी हम लोग कह सकते हैं 2ab। आधार हमारा 2ab निकल गया। अब हम लोग को निकाल जो दिया गया है हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में दिया गया है कॉट अल्फा, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, और tan होता है लंब बटा में आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो आधार बटा में लंब यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हमारा आधार निकला है 2ab, यहाँ 2ab निकला है, और लंब हमको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये LHS हो गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। यहाँ पर और एक एग्जांपल लेकर हम लोग करेंगे। दिया गया यदि x इक्वल्स टू ए साइन थीटा एवं y इक्वल्स टू बी टेन थीटा हो तो प्रमाणित करें कि ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। इस तरह के क्वेश्चंस में ये भी इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता, रिलेशन दे करके थीटा को निकालने की बात बोली जाती है। जैसे कि हम लोग जो सिद्ध करना हम लोग देख पा रहे हैं उसमें थीटा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये दिया गया है और दूसरा है थीटा को निकालें। दोनों रिलेशन दे करके थीटा को निकालने को दे दिया जाएगा। तो पहले रिलेशन को हमने लिया x इक्वल टू साइन थीटा, ये इधर आएगा तो x बाई ए, साइन थीटा बचेगा इधर, साइन थीटा बाई 1 कर देंगे। अब इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंश को हर कर रहे हैं, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा। यानी साइन थीटा बाई 1 था, 1 बाई साइन थीटा हो गया। ए बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई इक्वल्स टू हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह सेकंड रिलेशन को y इक्वल्स टू बी टेन थीटा दिया गया है, तो b को इधर लाएंगे, b का गुणा है तो इधर भाग होगा, y बाई बी हो गया इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 1 हुआ। अब हम लोग इसको उल्टा करेंगे, यानी अंश को हर में करेंगे और हर को अंश में करेंगे। जैसे b बाई वाई कर दी, इसी तरह से 1 बाई टेन थीटा हो गया। 1 बाई टेन थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉट का, तो कॉट थीटा हो गया, यानी b बाई वाई इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से घट जाएगा, राइट साइड का राइट साइड से घट जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यूज हम लोग जानते ही हैं 1 होता है। तो फाइनली हो गया हमारा ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर
इक्वल्स टू 1 प्रूव्ड हो गया। और मैंने जैसे बताया कि इसको हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि थीटा को निकालें, तो थीटा को निकालने पर भी इसका आंसर यही मिलेगा। इसके बाद एक सेकंड एग्जांपल हम लोग करते हैं। दिया गया है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो तो प्रमाणित करें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो कॉस टू द पावर 4 थीटा हो ही गया। इसको लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 थीटा और स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हम लोग चाहें तो इसको इस पूरे को इधर लिखेंगे कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर इसको थोड़ा सा और सजा देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया गया यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2 हो तो कॉस टू द पावर 11 थीटा प्लस सेक टू द पावर 11 थीटा का मान निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी देता है एक दूसरे का इन्वर्स, जैसे यहाँ पर कॉस सेक है, देना होगा तो साइन कॉसेक का देगा, या फिर देना होगा तो टैन और कॉट का रिलेशन देगा। तो इस सबका प्रोसेस एक ही है। तो जो हम लोग को दिया गया है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग को गिवन है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। या फिर फाइनली हम लोग इधर इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा इधर में प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है। कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कॉस थीटा इंटू बी का वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग बोथ साइड का, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मिलेगा कॉस थीटा माइनस 1, 0 का तो 0 ही होता है, या फिर फाइनली हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसलिए अब हम लोग इसका मान निकाल लेंगे हम लोग कॉस 11 थीटा प्लस सेक 11 थीटा इक्वल्स टू 1 का पावर 11 करेंगे प्लस 1 का पावर 11 करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी हमारा आंसर हो गया 2। इसके बाद एक और सम को हम लोग करते हैं। यहाँ पर दिया गया है यदि थीटा ग्रेटर देन 0 हो एवं थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो बोला है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा मान निकालें। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमको दिया गया है उसको लेते हैं। तो हम लोग को दिया गया है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी प्लस में है तो प्लस में है तो इसको लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं पहले 3 tan थीटा माइनस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 tan थीटा इंटू 2 कॉट थीटा।
कॉट थीटा। अब इसको हम लोग लेते हैं तो ये हो गया 3 tan थीटा माइनस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 4 12 tan थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह पर 1/tan थीटा लिख सकते हैं, यानी ये कट गया तो फाइनली हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 12। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं 3 tan थीटा माइनस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो किसी भी होल स्क्वायर का सबसे छोटा मान 0 होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का सबसे छोटा मान 0 होता है, 0 होता है। इसलिए 3 tan थीटा तो किसी भी ए 0 का ये होगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का सबसे छोटा मान 0 होता है। तो यहाँ पर 3 tan 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा मान बराबर होगा 0 प्लस 12 इक्वल्स टू 12। फिर से हम लोग इसको लेंगे जो दिया गया है, हम लोग लेते हैं 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको अब एक बार हमने यहाँ पर माइनस में लिया था, अब इसको हम एक बार प्लस में लेंगे तो 3 tan थीटा प्लस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर थ्री tan थीटा प्लस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 tan थीटा इंटू 2 कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और जैसे ऊपर में हम लोग किए थे इसका वैल्यूज हो जाएगा -12। तो 3 tan थीटा प्लस 2 कॉट थीटा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका सबसे छोटा मान 0 हुआ और ये -12 हुआ। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 0 - 12 इक्वल्स टू -12। लेकिन दो पूर्ण वर्गों का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग दोनों कंडीशन में निकाले हैं, एक पॉजिटिव 12 निकला है, एक -12 निकला, तो -12 संभव नहीं है। इसलिए 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा मान 12 होगा। ये हम लोग का आंसर है।